कि ये सिचुएशन कुछ वक्त के लिए ही है, फिर ये वक्त बदलेगा तो ये सारी सिचुएशन भी बदल जाएगी। यहाँ स्पिरिट का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपका विश्वास कभी भी टूटा नहीं है अपने यूनिवर्स से। ईश्वर की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, एक हीलर की तरह हो, जो लोगों को बहुत ही अंदर से हील करने वाले इंसान हो। ओके, आप एक एंजल हो। ओके, आप जिसके पास सिर्फ खड़े ही रहते हो तो सामने वाला इंसान हील हो जाता है। ओके, आप उसके साथ बातचीत करते हो तब उसके दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से आप एक एंजल हो दूसरों के लिए। ओके, यहाँ विंटर और सन, तो सन की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पूरे इन सारे कार्ड को दबा देते हैं गाइस। ओके, क्यों? क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और फर्स्ट नंबर का कार्ड है गाइस। ओके, और आपके अंदर एक सन की तरह एक एनर्जी, एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी हर बार कोशिश आपकी बरकरार रहती है। आप हर बार पावर में ही रहते हो, अपने पावर में रहते हो। आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हो फिर भी आपका आत्मविश्वास टूटता नहीं है। आपके आत्मविश्वास में कोई भी चेंज नहीं आता है। आप वैसे के वैसे ही खड़े रहते हो। ओके, और आप अपनी ज़रूरियात को लेकर, ये जो आपके कर्मा की कार्ड है ये 4, तो ये यहाँ विंटर का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ज़रूरियात है उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो, सावधान हो। आपको ख्याल है कि मुझे मेरी कितनी ज़रूरियात है मेरे अपने लिए, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल है और उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने में भी यकीन रखते हो। वाटर गार्डन का कार्ड यही बताता है गाइस कि आपका इमोशनली नेचर सभी के साथ बहुत ही अच्छा होगा। ओके, आपको कोई इंसान नहीं भी जानता फिर भी आप उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत करोगे। ओके, तो फिर आप अपनी फैमिली को कितना प्यार करते होंगे। ओके, आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपने रिलेटिव को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे उनसे आपको कुछ नहीं मिलता हो बदले में, लेकिन आप सभी को प्यार करते हो, पूरी दुनिया को प्यार करते हो। आपके अंदर इतना एक तेज़ है। ओके, एक एंजेलिक एनर्जी है। ओरेकल कार्ड लास्ट में आया है गाइस, तो ये कार्ड यही बताता है गाइस कि आपका जो एक विश्वास है वो वैसा का वैसा ही रहता है। आप बहुत ज़्यादा अपने भगवान को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। अपने ईश्वर को लेकर आपकी जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और बहुत ही अच्छी है। ओके, और यहाँ मेडिसिन गार्डन का कार्ड आया है। कभी कभी आपको लगता है कि मुझे मेरी सिचुएशनों का कोई हल नहीं मिल रहा है, फिर भी आप डगमगाते नहीं हो। तब आप ईश्वर को कहते हो कि अभी मुझे इस सिचुएशन का कोई हल या फिर कोई भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, लेकिन आप मुझे आंसर तो ज़रूर करोगे। मुझे इसका इंतज़ार रहेगा कि कब आप मुझको इस सिचुएशन का आंसर दोगे। तो आपके अंदर एक सब्र है कि आपको तुरंत ईश्वर की तरफ से कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, तो आप अपने ईश्वर को ब्लेम नहीं करने लग जाते हो कि आप तो वैसे हो, ऐसे हो, आप तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। इस तरह से आप ब्लेम करने नहीं लग जाते हो, लेकिन आप सब्र रखते हो और इंतज़ार करते हो। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, तो ही आप अभी मुझे इसका आंसर नहीं दे रहे हो। आगे जाकर मुझे ज़रूर बताओगे, मुझे यकीन है, लेकिन हाल फिलहाल आपके पास कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब यही है कि मुझे अभी थोड़ा सब्र रखना है। ओके, एक श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखनी है। तो गाइस,
ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हो, तो आप उनके लिए एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो गाइस। ओके, जिसके दिल में सभी के लिए प्यार है। ओके, दी हेरोफेंट, इंट्रीगेशन, सोर्स, पेशेंस और फ्रेंडलीनेस, हीलर ऑफ द एजेस, स्पिरिट, ये वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सन, वाटर गार्डियन, मेडिसिन गार्डियन, क्रिएटिविटी, थर्ड चक्रा, मतलब बहुत, ये भी गाइस पेशेंस, ये मैंने बताया। तो इतने सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं गाइस। तो ईश्वर की नज़र में आप बहुत ही बेहतरीन इंसान हो, जिसके दिल में ईश्वर के लिए कोई भी गलत भाव नहीं है। चाहे इस आपकी लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप कभी भी ईश्वर को ब्लेम नहीं करोगे, उस उनके बारे में गलत नहीं बोलोगे। ओके, आपका बिलीफ सिस्टम आपके अपने लिए बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल हो, ज्ञानी हो, तो आपको पता ही चल जाता है कि मेरी सिचुएशन में अभी ये मेरी लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं कोई तो कर्मा है या फिर कोई भी रीज़न है, वो मुझे आगे जाकर पता चलेगा। या फिर कुछ मेरे लिए लेसन है, जिस लेसन को सीखकर मैं और ज़्यादा अच्छा इंसान बन सकता हूँ। ओके, इस तरह से आप उनको लेते हो। आपके दिल में यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ी जगह है गाइस। ओके, तो ईश्वर की नज़र में भी आप आपके अंदर बहुत ही अच्छा सब्र है, एक सेटिस्फाई इंसान हो, संतुष्ट इंसान हो, जिसको कोई भी शिकायत नहीं है अपने ईश्वर को लेकर। ओके, तो ईश्वर की नज़र में भी आप गाइस बहुत ही एक प्यारे इंसान हो, एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, और ईश्वर आपके साथ हर पल रहते हैं गाइस। ओके, इस वजह से हमारे पास यहाँ स्पिरिट गाइड का कार्ड आया है। एंजल्स, ईश्वर, गॉड आपके साथ हर पल रहते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर इंसान हो, जिसके दिल में किसी के लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 3 चूज़ किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि इसके ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, तो बताइए कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे गाइस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्परर, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड हमारे पास है द सन, सुपर, टू ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड हमारे पास से पेज ऑफ कप। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3। लेटिंग गो, सेलिब्रेशंस, अवेयरनेस, करेज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टोटलिटी। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। कम्युनिटी, ओके, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रूट चक्र गाइस अटैचमेंट, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, बॉटम ऑफ द डेक। ओके,
आपके कर्मा के कार्ड से ही देखेंगे गाइस। ओके, यूनिवर्स डिवाइन 5-3 वाटर गार्डियन। ओके, ईगल, हर्मिट और ब्रोकन एरो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, तो गाइस जिस तरह की यहाँ जो कार्ड आए हैं वो यही बता रहे गाइस कि आपका जो यूनिवर्स के ऊपर जो भरोसा है वो तो बना रहता है। ओके, अप डाउन नहीं होता है, फर्स्ट पाइल की तरह अप डाउन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, कि आज विश्वास है कल नहीं है। ओके, एक कंटिन्यूसली आपका जो विश्वास है, बिलीव है, वो आपका बना रहता है अपने ईश्वर के प्रति। ओके, तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ कप और किंग ऑफ वॉन्ड, ये तीनों की एनर्जी यही बताती है गाइस कि आपका जो विश्वास है वो अपने ईश्वर को लेकर हर बार इक्वल ही रहता है, स्ट्रेट ही रहता है, सेम ही रहता है। इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है। ओके, अब किंग ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप और द एम्परर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपके पास जब बहुत ही ज़्यादा, ये तीनों ही कार्ड गाइस एबंडेंस के कार्ड है। ओके, तो ये आपके पास जब आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस होती है, ओके, तब आपका जो एक विश्वास है अपने यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऊंचा रहता है। और तब गाइस ये दी एम्परर की एनर्जी जो नेगेटिव परसेप्शन मुझे दे रही है, और वो कह रही है गाइस कि आपके पास जब बहुत ही ज़्यादा हाई एबंडेंस आ जाती है तब आप अपने ईश्वर को भुला देते हो। कंटिन्यूसली आपका जो विश्वास है वो इक्वल ज़रूर रहता है, लेकिन जब आप अपने एबंडेंस में बहुत ज़्यादा एक खो जाते हो उसमें, तब आप कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए भुला देते हो। ओके, इस वजह से द एम्परर, 7 ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि ईश्वर की, हमारा तो सवाल ये है कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हो। तो ईश्वर तो अब सोचते हैं कि ये मुझे भूल गया है, ये कैसे हो सकता है। ओके, ईश्वर की नज़र में तब आप इस तरह से बन जाते हो कि नहीं, ये चालाक इंसान है, अपनी बुद्धि का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे पास इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह से ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप और द सन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये बताता है गाइस, द सन की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। ओके, और ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेज ऑफ कप की एनर्जी आई है जो ये बताती है इमेच्योरिटी। ओके, कि बहुत ज़्यादा आपके पास पॉजिटिविटी आ जाए, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ जाए, तब आप कहीं ना कहीं अपने दिल में मेरी एक जगह होती है वो साइड हो जाती है। ओके, और वो जगह आप, मेरी जगह को आप अपनी एबंडेंस को दे देते हो, अपनी एक हाई फाई लाइफ को दे देते हो, अपनी आपके पास जो पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस है उसको दे देते हो, लेकिन मेरी जगह नहीं रहती है। ओके, आपका विश्वास अपने ईश्वर के ऊपर ज़रूर है, वो हर पल रहता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, लेकिन जब आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा आ जाता है, कुछ भी हो, तब आप ईश्वर को किनारा कर लेते हो, दरकिनार कर लेते हो। ओके, साइड कर देते हो। लेटिंग गो का कार्ड भी है। लेटिंग गो का मतलब भी होता है गाइस कि आप तब आपके पास सेलिब्रेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है, जब आपके पास सेलिब्रेशन होती है तब आप ईश्वर को लेट गो कर देते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपका जो एक
अपने ईश्वर को प्रति विश्वास ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास जब कुछ ज़्यादा आ जाता है तब आपकी ईश्वर की जगह को आप एबंडेंस को दे देते हो और ईश्वर को साइड कर देते हो। अवेयरनेस, सेलिब्रेशन, अवेयरनेस और करेज, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि हाँ आपको ख्याल है। अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि हाँ आपको ख्याल है कि मेरे साथ ईश्वर है, मैं अपने दिल में भी ईश्वर को रखता हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने ईश्वर के ऊपर यकीन है। लेकिन जो मैंने अपनी मेहनत की है और अपनी हिम्मत से आगे बढ़ा हूँ, आगे आया हूँ, तो मैं अपनी मेहनत को, अपनी हिम्मत को एक जगह दूंगा, ईश्वर की जगह। ओके, इस तरह से आप तब लेते हो कि मैं अपनी मेहनत से आया हूँ, इसमें ईश्वर बीच में कहाँ से आ गया। ओके, इस तरह से आपको लगता है। तो गॉड के प्रति आपका विश्वास ज़रूर रहता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो मेहनत को जगह दे देते हो। जब आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंस होते हो तो एबंडेंस को ये जगह दे देते हो। जब आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मतवान इंसान होते, आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और हिम्मत के साथ, करेज के साथ आप बहुत कुछ पा लेते हो, तो आप अपनी हिम्मत को, अपनी करेज को वो जगह दे देते हो। कम्युनिटी और फर्स्ट चक्र, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आप अपने ईश्वर को लेकर जो आपकी जो एक श्रद्धा है, विश्वास है, वो आपके पास जब ये अबंडेंस आ जाती है। रूट चक्र का मतलब ही होता है अबंडेंस। ओके, बहुत सारी अबंडेंस, तो ये अबंडेंस आ जाती है, तब आप अपने ईश्वर को याद नहीं करते हो, उनको थैंक यू नहीं कहते हो और उनका आभार व्यक्त नहीं करते। ओके, और उनकी जब आपके पास बहुत कुछ आ जाए तब आप उनको जो रिस्पेक्ट देनी होती है वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो। अटैचमेंट और स्ट्रेंथ, ये दोनों का कार्ड भी यही बताता है कि जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी आपके के अंदर आ जाती है, एक स्ट्रेंथ आ जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो, तब आपका अटैचमेंट जो है अपने ईश्वर के प्रति कम हो जाता है और आप उस अटैचमेंट की जगह पे अपनी मेहनत को, अपनी स्ट्रेंथ को जगह दे देते हो। ओके, यहाँ वाटर गार्डन, ये आपके कर्मा के कार्ड है। वाटर गार्डन और ईगल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आपके दिल में ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, इमोशंस है, लागणी है। ओके, और इस फीलिंग की वजह से ही आप बहुत ही ज़्यादा, आपको सब कुछ मिलता भी है। ओके, लेकिन फिर से आप कहीं ना कहीं इस पोजीशन में आ जाते हो। आपके दिल में ईश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, यकीन है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हो और तब आपको लगता है कि मैंने तो ये सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है। ओके, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपके अंदर जो ये मेहनत आ रही है वो कहाँ से आ रही है। ओके, ईश्वर के आशीर्वाद से आपके अंदर ये मेहनत करने की एक क्षमता और ताकत आ रही है, तो गॉड को आपको बहुत ही ज़्यादा आभार व्यक्त करने की ज़रूरत है। वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इंस्पिरेशन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो आप मेहनत कर पा रहे हो, तभी तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है। तो आपको ईश्वर को, बहुत कुछ आपके पास आ जाए तो ईश्वर को भूलना नहीं है, उनको थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स कहना है। ओके, गॉड सिर्फ यही चाहता है, ईश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करो, तब मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। ओके, और बहुत सारी अबंडेंस दूंगा, बहुत सारी सुख दूंगा, हैप्पीनेस दूंगा। लेकिन जब आपके पास कुछ आता है तब आप भूल जाते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। आप मेहनत तभी कर पाते हो जब आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ये क्यों आप भूल जाते हो। ओके, यहाँ स्ट्रॉन्ग वर्निंग, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टोटालिटी, एयर गार्डियन, तो एयर गार्डियन का कार्ड भी यही
कहता है शिफ्ट योर परसेप्शन, आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ओके, हाँ, आपको ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है, और आपका भरोसा कहीं नहीं जाता है, हर पल आपके दिल में रहता है। ओके, आपको ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास है, अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, तभी तो इतनी सारी अबंडेंस आपको मिल रही है। ये अच्छी बात है। तो आपको जब कुछ मिलता है तो इसके लिए आभार भी व्यक्त कीजिए। ओके, कुछ ग्रैटिट्यूड भी पे कीजिए उनको कि आप ही की वजह से आज मेरे पास सब कुछ है, वो आप ही की वजह से है। आप मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देते, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं देते, तो मैं ये सब कुछ नहीं पा सकती थी। आप ही की वजह से आज मैं जो भी पोजीशन के ऊपर हूँ, आप ही की वजह से हूँ। आप ही की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, इस तरह से आपको ईश्वर को कहना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।